मेरी तलवार की भूख तुम्हारे लहू से ही समाप्त होगी। युद्ध के लिए आगे बढ़ो। विजय वीरों की होती है। काशी की तरफ से मृत्यु की भेंट स्वीकार करो सुजात। आर्यवर्त की जय हो। चंद्रगुप्त, मगध साम्राज्य के सुजात और काशी के अमात्य के मध्य एक ऐसा विकराल युद्ध चल रहा था जिसका साक्षी स्वयं समय बन रहा था। उस युद्ध को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो दोनों योद्धाओं की तलवारों की गर्जना से स्वयं मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी हो। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे काशी की सीमा में स्वयं काल अपने पग रखने वाले हों। दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे। उस प्यास को समाप्त करने के लिए अचानक भीषण वर्षा भी शुरू हो गई। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभे जया जयो तो युद्धाय युजस्य वनवे नैवं पापम वाप्यसि। सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय का विचार किए बिना केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, इससे तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। अब भीषण वर्षा भी इस युद्ध को विश्राम नहीं दे सकती। ये युद्ध निरंतर चलेगा जब तक सुजात जीवित है। उस युद्ध के मध्य में अचानक तीव्र गति से वायु का प्रवाह बढ़ गया। उस आंधी की गति से काशी के अमात्य का ध्यान एक क्षण के लिए विचलित हुआ। ये आंधी, वायु। और उसी क्षण का लाभ उठाते हुए सुजात ने काशी के अमात्य के शीश को अपनी तलवार से अलग कर दिया। ये हुआ शीश अस्त व्यस्त। और बस इस प्रकार काशी की सीमा में लड़े जा रहे इस युद्ध का अंत हुआ। भीषण वर्षा के मध्य में सुजात ने काशी के अमात्य के शीश को धड़ से अलग कर दिया था। युद्ध के पश्चात सुजात ने अपने अश्व की लगाम को खींचा और मगध के राजमहल की ओर वायु से वार्तालाप करते हुए निकल गया। युवा सुजात हवा से बातें करते हुए मगध के राजमहल की ओर बढ़ रहा था। तीव्र गति से दौड़ मेरे अश्व। युवा सुजात अपने घोड़े में सवार होकर मगध राजमहल के अंदर पहुंचा। युवा सुजात की बुद्धिमता से उस दौर के मगध महाराज महापद्म नंद अत्यधिक प्रभावित और प्रसन्न हुआ। अति सुंदर, अति सुंदर। सुजात, अति शीघ्र अपनी इच्छा बताओ। तुम्हें उपहार स्वरूप मगध राजमहल से क्या चाहिए? तुमने मगध महाराज पद्मानंद के हृदय को प्रफुल्लित कर दिया है। तुमने उस काशी नरेश को दिखा दिया कि मगध के राज दरबार में ना ही वीरों का अकाल है और ना विद्वानों का। इस राज दरबार की महिमा ही अपरंपार है। युवा सुजात से प्रसन्न होकर महापद्मनंद ने उसे अपना विशेष सहायक और सलाहकार नियुक्त किया। सुजात ने जिस बौद्धिक क्षमता का उदाहरण दिया है उससे समस्त राजवंशों के समक्ष मगध राजमहल की प्रतिष्ठा अत्यधिक विशाल हो चुकी है। इसलिए आज से सुजात मगध महाराज पद्मानंद यानी मेरे विशेष सहायक और सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही सुजात को राक्षस की उपाधि भी प्रदान की जाती है। विशाल मगध साम्राज्य के अमात्य राक्षस की जय हो। अमात्य राक्षस की जय हो। मगध महाराज के स्वाभिमान की रक्षा करने के कारण सुजात को राक्षस यानी रक्षा करने वाले की उपाधि प्रदान की गई। इसके आगे की गाथा बताते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, वत्स, समय पुनः स्वयं को दोहराने की ताक में बैठा हुआ था। मगध महाराज महापद्म नंद के बूढ़े होते नंदवंश में एक बार पुनः सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। महापद्म नंद के 9 बेटे थे जो नवनंद कहलाए। मेरे पुत्रों के हाथों में मगध साम्राज्य का भविष्य सुरक्षित है। मेरे इन पुत्रों को सृष्टि नवनंद के नाम से स्मरण रखेगी। चंद्रगुप्त जी आचार्य चाणक्य, कृपया महापद्म नंद के पुत्र धनानंद के बारे में बताइए। मुझे उसके बारे में जानना है कि वो इतना क्रूर शासक कैसे बना।
नवनंदों में सबसे छोटा धन सबसे क्रूर निकला। वो क्रूर होने के साथ साथ बड़ा विलासी भी था। उसकी क्रूरता इतनी अधिक थी कि उसने सत्ता की लालसा में बड़ी क्रूरता से अपने वृद्ध पिता महापद्म नंद की हत्या कर दी। अब यहां से विशाल मगध साम्राज्य की गाथा स्वयं धनानंद के हाथों में आने को मचल रही है। ये बागडोर तब तक मेरे हाथों में नहीं आएगी जब तक मेरे पिता ये वृद्ध महाराज पद्मानंद जीवित हैं। इन्हें अपने पुत्र धनानंद के लिए मृत्युशैया पर विश्राम करना ही होगा। महापद्मानंद का समापन हुआ। दिवंगत यात्रा शुभ हो पिताश्री। वत्स, धनानंद की क्रूरता यही नहीं रुकी। उसने इसके पश्चात अपने सभी ज्येष्ठ भाइयों की भी हत्या कर दी। एक एक करके सभी को मृत्युशैया पर विश्राम करना होगा। या सभी की हत्या करने के पश्चात धनानंद मगध के राज सिंहासन पर मगध का सर्वेश्वर महाराज बनकर स्थापित हो गया। इसी के साथ उसने घोषणा करते हुए कहा, आज से विशाल मगध साम्राज्य में धन का राज चलेगा और ये सृष्टि मुझे मगध महाराज धनानंद के नाम से स्मरण रखेगी। इस साम्राज्य में अब स्वयं कुबेर की वर्षा होगी। संपूर्ण मगध साम्राज्य की गाथा सुनाते हुए अब आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त का परिचय धनानंद से करवा रहे थे। इस संपूर्ण गाथा को सुनते सुनते अचानक ही चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से सवाल किया, आचार्य, मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है। वत्स, बताओ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? आचार्य, क्रूर शासक धनानंद के कार्यकाल में सुजात की क्या भूमिका थी? उसके साथ क्या हुआ था? वत्स चंद्रगुप्त, सुजात। हाँ आचार्य, बताइए ना सुजात की भूमिका के बारे में। क्योंकि सुजात ने जिस प्रकार काशी के अमात्य को युद्ध में परास्त किया था। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभे जया जयो तो युद्धाय युजस्य वनवे नैवं पापम वाप्यसि। सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय का विचार किए बिना केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, इससे तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। अब भीषण वर्षा भी इस युद्ध को विश्राम नहीं दे सकती। ये युद्ध निरंतर चलेगा जब तक सुजात जीवित है। आचार्य चाणक्य, इसका अर्थ है कि सुजात पराक्रमी भी था। क्या उसने महापद्म नंद का साथ नहीं दिया? वो मगध के सत्ता संघर्ष में किसके पक्ष में था? बताइए ना आचार्य चाणक्य। वत्स चंद्रगुप्त, सुजात वीर और पराक्रमी के साथ साथ अत्यधिक चतुर भी था। चतुर सुजात ने मगध के सत्ता संघर्ष में धनानंद का साथ दिया था। भविष्य के मगध महाराज धनानंद की जय हो। इस साम्राज्य का भविष्य आपका ही है और आप ही इस साम्राज्य के भाग्य विधाता बन सकते हैं। आपके महाराज बनने के कर्म में सुजात सदैव आपके साथ खड़ा है। अब अतिशीघ्र मगध की हवा की दिशा बदलने वाली है। बस इतनी कृपा दृष्टि रखिएगा कि महाराज की गद्दी पर बैठते ही मुझे इस साम्राज्य का मुख्य अमात्य यानी स्वयं का महाअमात्य बना लीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज धनानंद की जय हो। वत्स चंद्रगुप्त, सुजात की चतुर बुद्धि ने अपना असर दिखाया। धनानंद ने महाराज बनने के पश्चात सुजात को अपना महामात्य घोषित कर दिया। महाराज धनानंद के साम्राज्य में इस शासन की भागडोर चतुर विद्या और बुद्धि के धनी महाविद्वान सुजात के हाथों में होगी। सुजात ही आज से इस साम्राज्य के मुख्य अमात्य होंगे। आचार्य चाणक्य, मुख्य अमात्य यानी सुजात ही आज के समय का? हाँ चंद्रगुप्त, तुम सत्य सोच रहे हो। महामात्य बनते ही सुजात ने अपने माता पिता के द्वारा दिए गए नाम को अर्थात सुजात को बदल दिया और सदा के लिए बन गया मगध साम्राज्य का अमात्य राक्षस। सुजात ही है आज के समय के मगध साम्राज्य का अमात्य राक्षस। महागाथा के इस मोड़ में
आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त का परिचय सुजात के रहस्य से करवा दिया था। साथ ही गाथा में क्रूर शासक धनानंद की वापसी हो चुकी है। अब पहले का खतरनाक सुजात जो आज बन चुका है अमात्य राक्षस, कैसे बदलेगा आचार्य चाणक्य की जीवन रेखा। एपिसोड दर एपिसोड भारत के बनने की महागाथा होती जाएगी और भी रोमांचक। इसलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।